जी, मैं 4 पंक्तियां आदरणीय बंधु जी की पढ़ के सीधे सीधे आदरणीय डॉक्टर मनोज गुप्त जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है भाई। कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, मझधारों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है, और पहुंच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। आदरणीय मनोज दादा को मैंने सर्वप्रथम डीडी यूपी में देखा था, वहीं से उनका फ़ैन हो गया। आदरणीय पीयूष दादा से काफ़ी बातें हुई तो आपके बारे में जानकारी मिली मुझे। मैं मिलने को बहुत इच्छुक था। जब ज्ञानेन ने फ़ोन किया तो मैं बिना शर्त के बिना पूछे ही मैं चला आया यहाँ पर। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय मनोज गुप्त जी को। बहुत ही प्यारे गीतकार हैं, बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं आपके बीच में। आदरणीय मनोज दादा। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ, अमोली के प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, और हमारे जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हमें सुनने के लिए रुक गए हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जी दादा, बहुत बहुत आभार आप सबका। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका समय बहुत हो रहा है, और मुझे पता है कि अभी रात के अंधेरे में जब गाड़ी चलानी पड़ेगी तो कितनी दिक्कतें होंगी। मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। अभी मेरा भाई कह के गया मैं किसी और की मांग का सिंदूर बन जाऊँगा, तो उसके लिए कह देता हूँ, ये ऐसा प्रेमी है, ये कहता है कि मेरी नींद चुराने वाले तेरी नींद हराम करूँगा। हाँ, मेरी नींद चुराने वाले तेरी नींद हराम करूँगा, या तो मुझसे शादी कर ले वरना तुझे बदनाम करूँगा। ये एक ऐसा प्रेमी है। तो ऐसे प्रेमियों के बीच पहली बार पढ़ रहा हूँ। अभिनय ने कहा कि मैं यहाँ बार बार आता रहता हूँ, मैं आपका अपना हूँ, मुझे आपसे क्या डरना। मैं पहली बार आया हूँ, लगता मैं थोड़ा डर डर के पढ़ूँ, तो मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अभी शिवम ने परिचय कराया मुश्किलों तक ये क्या क्या करते हैं, तो मैं अपना परिचय देता हूँ, 4 पंक्तियों से अपना परिचय देता हूँ। स्वागत है। आप मेरे से जुड़िएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आँखों को पढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना मानो। एक भगवान ने क्वालिटी दी है, तो मैं तब कहना चाहता हूँ कि मैं आँखों को पढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना मानो, कदम दर कदम बढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना मानो, और मेरी इस पहिया कुर्सी की, मेरी इस पहिया कुर्सी की लाचारी पर मत जाना। अगली लाइन अगर आपको ठक से कर दे तो मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा जी कि मेरी इस पहिया कुर्सी की लाचारी पर मत जाना, मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना। वाह 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 वाह, मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूँ। तो बस आपका मन चाहिए, थोड़े से एक गीत सुना देता हूँ, समय बहुत हो रहा है। अब गीत आपका मन मिलेगा तो गीत अच्छा लगेगा। साज सजने के लिए जो एक दर्पण चाहिए, रास रसने के लिए जो एक मधुबन चाहिए, तब समय की बांसुरी पर गुनगुनाने के लिए, गीत सुनने के लिए गीत सा मन चाहिए। मैं आपके गीत सा मन चाहता हूँ कि आप हमें अपना मन दें, और मैं आपको छोटा सा एक गीत। मैं ग्रामीण अंचल में बैठा हुआ हूँ और मैं गांव की बात करता हूँ, मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मैं गांव से आता हूँ। स्वागत है। मैं एक बचपन की कहानी सुनाता हूँ। आजकल बच्चे क्या हैं, बच्चे डोरेमोन में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं। उनके मोहल्ले का पार्क रोता रहता है कि बच्चे मेरे यहाँ आएँ और मेरे यहाँ खेलें, लेकिन बच्चे नहीं जाते हैं, उनको वीडियो गेम से फुर्सत नहीं मिलती। पता नहीं कैसे कैसे गेम चल रहे हैं। तो मैं वहाँ से अपना गीत उठाता हूँ, आप लोग सुनिएगा। मंच का ध्यान चाहूँगा। देवेंद्र साहब आपको मैं पहली बार सुना रहा हूँ। स्वागत है। कि सुनाए अपनी कहानी, अपने बचपन की कहानी। मेरी कहानी में डोरेमोन नहीं है, मेरी कहानी में क्या है मैं बताता हूँ आपको। कि सुनाए अपनी कहानी, अपने बचपन की कहानी, जिसमें होता था एक राजा और महलों के रानी। मेरे बचपन की कहानी, मेरे बचपन की कहानी, सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी। अब क्या होता था बचपन की कहानी में कि रोज सवेरे खलिहानों पर नंगे पाँव ही जाना। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी बात को सहमति दे रहे होंगे, मेरे साथ सुनिएगा, ताली बजा के सुनिएगा। कि रोज सवेरे खलिहानों तक नंगे पाँव ही जाना,
रोज सवेरे खलिहानों तक नंगे पाँव ही जाना, खेतों पर छप छप छपाक कर साबुन बिना नहाना, खेतों पर छप छप छपाक कर साबुन बिना नहाना। और गंगा जल जैसा लगता था, गंगा जल जैसा लगता था ट्यूबवेल का पानी। मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी, जिसमें होता था एक राजा और महलों के रानी। मेरे बचपन की कहानी। और क्या होता था, दादाजी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। मेरी जब दादी कहानी सुनाती थी तो कैसे सुनाती थी, पहले जानवर बोला करते थे। हम लोग जब कहानी कहते थे तो क्या कहती थी कि दादी के किस्सों में भेड़िया भी बातें करता था। कहते थे भेड़िए ने कहा, तो दादी के किस्सों में भेड़िया भी बातें करता था। अगली लाइन पे मुझे भरपूर दाद मिलेगी, मंच की भी और जी स्वागत है आपकी भी, कि दादी के किस्सों में भेड़िया भी बातें करता था और तोते की गर्दन मरोड़ने से राक्षस मरता था। हाय 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 हाय। और बंदर मामा बिल्ली मौसी, बंदर मामा बिल्ली मौसी बतलाती थी नानी। मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी, जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी। मेरे बचपन की कहानी। पहले क्या होता था, जब घर पे खाना खाते थे तो पहले किस तरीके से खाने की शुरुआत होती थी, हमारी बात आप तक पहुंचेगी कि अम्मा की पहली रोटी गैया के लिए अगरासन। कितने लोगों के घर में बनता था बताइए। पहले गाय के लिए पहली रोटी बनाई जाती थी कि अम्मा की पहली रोटी गैया के लिए अगरासन। और बैठ जमी पर खाते थे हम बना बना कर आसन। और एक दूजे की चुरा के रोटी, एक दूजे की चुरा के रोटी करते थे शैतानी। मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी, जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी। मेरे बचपन की कहानी। और खाने में क्या होता था, आजकल तो नए नए खाने की चीज़ें बन गई हैं, लेकिन जो हमारे बचपन का दौर था कि दूध बतासा चना चबेना, दूध बतासा चना चबेना अपने पिज़्ज़ा बर्गर। दूध बतासा चना चबेना अपने पिज़्ज़ा बर्गर। और नमक प्याज चटनी के संग खा लेते थे जी भर कर। नमक प्याज चटनी के संग खा लेते थे जी भर कर। और मैगी और चाउमीन से अच्छी, मैगी और चाउमीन से अच्छी लगती थी गुड़धानी। बन की अरे वाह 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 दादा वाह। सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी, जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी। मेरे बचपन की। तो ऐसा मेरा बचपन था। मैं सुनाना तो बहुत कुछ चाहता था, समय ज़्यादा हो रहा है। मैं एक राम कोई छोटी सी कविता सुना देता हूँ जो मैं कई जगह सुना चुका हूँ और आप लोगों को अच्छी लगेगी। आदरणीय मेरे जो प्रचारक जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे, और सभी लोग, राम का कौन नहीं है, राम के तो हम सभी हैं, मैं किसी को एक से कह के क्यों। तब मैं कहना चाहता हूँ कि आज राम का मंदिर बन रहा है, तो राम को किस तरीके से हम लोग देखते हैं, राम क्या है। लोगों ने राम पर अलग अलग तरीके के प्रश्न उठाए, लोगों ने राम के बारे में क्या क्या नहीं कहा। तो वहाँ से कुछ पंक्तियाँ जन्म लेती हैं। मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको कि तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो।
तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो। संपूर्ण जगत के कर्णधार तुम, संपूर्ण जगत के कर्णधार तुम, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुम में ही सारा जड़ चेतन, तुम ही इस जग की अभिलाषा। और जो विषम समय में नहीं डिगा, तुम उस दृढ़ता की परिभाषा। क्या कहने, वाह दादा। एक समय ऐसा आया कि भगवान राम से कहा गया कि तुम्हारा सुबह राज्याभिषेक होना है, और सुबह बता दिया गया तुम्हें वन को जाना है। जो विषम समय में नहीं डिगा, तुम उस दृढ़ता की परिभाषा। वन गमन और राज्याभिषेक में, वन गमन और राज्याभिषेक में तुमने फर्क नहीं माना, और कांटों का पथ स्वीकार किया, दंडकारण्य पैदल छाना। कांटों का पथ स्वीकार किया, दंडकारण्य पैदल छाना। रघुकुल की रीति निभाने को, रघुकुल की रीति निभाने को त्यागा था तुमने अवध धाम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम। फिर आगे क्या कहना चाहता हूँ कि राम राम कैसे बने। मैं कुछ पंक्तियाँ और सुना देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय ज़्यादा हो रहा है। कि जिसने पर मन की पीड़ा को, जिसने पर मन की पीड़ा को अपने अंतस की पीर कहा, जिसने अयोध्या की माटी को चंदन और अबीर कहा, जो सदा दूसरों के आंसू अपनी पलकों में रख रोया, और निज सूर्य वंश की आन हेतु कांटों के कानन में सोया, और मर्यादा पालन हेतु किया, मर्यादा पालन हेतु किया, जिसने पत्नी का निष्कासन और सम्राट का वचन निभाने को छोड़ा था, जिसने सिंहासन। तो तज कर, जय जय श्री राम। तो तज कर त्यागी तेजवान, तज कर त्यागी तेजवान, तप कर कुंदन बन जाता है। और ऐसे ही कोई एक दिवस में राम नहीं बन जाता है, ऐसे ही कोई एक दिवस में क्या बात है, राम नहीं बन जाता है। तो हे कड़ कड़ के स्वामी तुम, हे कड़ कड़ के स्वामी तुम, रहते निजोर में आठों याम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें। लंबी कविता है, फिर अमौली बुलाएगी तो फिर अमौली में सुनाने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने प्यार से सुना। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हम MCD प्रोडक्शन के लिए आए हैं, और आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा। MCD प्रोडक्शन कवि सम्मेलन और मुशायरा नाम से एक चैनल है यूट्यूब का, उस पर आप जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और उसको देखिएगा। हम सभी की कविताएं मिलेंगी। बहुत मुझे प्रभावित किया इन सभी मेरे नव पीढ़ी ने। मुझे बड़ा डाउट हो रहा था, संदेह हो रहा था। मैं दिन में कई बार बात करता था ज्ञानेंद्र से कि किस तरीके से पढ़ेंगे। सभी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अब मैं ज़्यादा बहुत सुनाना चाहता था, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा। मैंने कहा अमौली फिर बुलाएगी तो फिर सुनाने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। अपने लिए तालियां बजाइए एक बार। आप सभी प्रबुद्ध श्रोता थे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।